नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे का वक्त होता है दिन की सबसे बड़ी खबर लेकर के आने का। जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव। जी हां, 4 बजे विकास दुबे जो कि वो सबसे बड़ी गवाही आपको दिखाने वाले हैं कि बेहुआ गांव का विकास दुबे कैसे कानपुर का विकास दुबे बन गया, फिर उत्तर प्रदेश का विकास दुबे बन गया और 150 से ज्यादा घंटे तक फरार रहने के बाद उसकी गिरफ्तारी जो है उज्जैन में होती है। दरअसल ये तमाम बड़े खुलासे जो कि विकास दुबे के करीबी के रिश्तेदार का दावा है कि कई नेताओं का वो खास करीबी था। जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन ये आपको बता रहा है विकास दुबे के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही हम आपको दिखाने वाले हैं। विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी लॉकडाउन बढ़ रहा, बैरियर पे वहां लगा रहा, बैरियर पे पुलिस रहती रही, वहां उनकी चाय आती रही, चाय पीते रहे पुलिस वाले विकास दुबे की, और वहीं सब व्यवस्था होती रही। आज नहीं, पुलिस बराबर बैठती थी, बराबर बैठती थी, पुलिस का आना जाना वहां होता था। हाँ। ये एसओ साहब नहीं, इसके पहले जो एसओ साहब, उसके पहले जो एसओ साहब आए, अगर पंडित जी हैं तो वहां पर जाना आना होता था, सारे पुलिस वाले जाते आते थे। कि यहाँ बैठे बड़े नेता लोग हैं, जो जब नेता लोगों को हाथ होता तो जनता क्या करेगी? गरीब जनता, गरीब आदमी रोज कमाना खाना जानती है, विवाद में नहीं पड़ना चाहती है। जब नेताओं का, बड़े नेताओं का जब हाथ होता है तो सब काम होता है। तो ये सबसे बड़ी गवाही विकास दुबे पर इस वक्त आप जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। विकास इस वक्त हमारे साथ तो विशाल पांडे मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, साथ ही साथ जितेंद्र भी मौजूद हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जय वाजपेयी जो कि सबसे करीबी रहा है विकास दुबे का, उसके रिश्तेदार तक आप पहुंचते हैं, जो सबसे पहले सबसे बड़े खुलासे में कह रहा है कि एक दो नहीं, कई बड़े राजनीतिज्ञों से उसके संपर्क थे, लिंक थे। क्या उसे आज की इस गिरफ्तारी या यूं कहें कि इस पटकथा से भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्या इसका मायना है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो खुलासा यहाँ पर जय वाजपेयी के मौसा ने किया है, जिनसे हमारी मुलाकात यहाँ के दिलीप नगर इलाके में हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि विकास दुबे का राजनीतिक रसूख इतना ज्यादा था कि उससे इलाके में हर कोई डरता था और कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने में घबराता था। यही नहीं, जो पूरा इस इलाके का थाना था वो यहाँ पर आके विकास दुबे के दरबार में बैठता था, यहाँ पर उससे बातचीत करता था, यहाँ पर उसके आदेशों के हिसाब से यहाँ का थाना काम करता था। ये खुलासा यहाँ पर किया है और इसके अलावा ये भी कहा जो भी थानेदार यहाँ पर आता था वो विकास दुबे के पास जरूर आता था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि विकास दुबे से मिलना यहाँ के थाना अध्यक्ष की मजबूरी हो जाती थी। इस तरह के खुलासे सामने आए हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा खुलासा है कि ब्याज के पैसे से यहाँ पर विकास दुबे का कारोबार फलता फूलता था। उसका जो खजांची था जय वाजपेयी, वो ब्याज पे पैसों का कारोबार कानपुर और इसके आसपास के इलाकों में करता था। तीसरी सबसे बड़ी बात जो जय वाजपेयी के मौसा ने बताई वो ये थी कि इस पूरे विवाद की, इस बार जो 1 जुलाई से विवाद शुरू हुआ, उसके जड़ एक जमीन थी जिस पर विकास दुबे अपने रिश्तेदार का कब्जा कराना चाहता था और जिसका विरोध राहुल तिवारी ने किया। और उसके बाद जब राहुल तिवारी ने तहरीर दी, शिकायत दी और फिर पुलिस दबिश देने गई तो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या विकास दुबे कर देता है। तो ये बड़ी गवाहियां यहां पर सामने आई है। बड़ा नेक्सस जिस बात का जिक्र लगातार जी न्यूज कर रहा है कि सिस्टम में कौन लोग हैं, तो यहां पर जो मौजूद स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि सफेद पोश नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से विकास दुबे के घर आते थे, कई अधिकारी आते थे। विशाल पांडे तो सबसे बड़ी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा जी न्यूज यही कर रहा है, जब रिश्तेदार कहीं ना कहीं जय वाजपेयी का, जो कि विकास दुबे का सबसे करीबी है, जितेंद्र, अगर वो ये खुलासा करता है कि तमाम सफेद पोशों से और नेताओं से उसके लिंक थे, तो 5 राज्यों को चकमा देता हुआ, दृश्यम खेलता हुआ विकास दुबे अगर उज्जैन पहुंच जाता है, एक गार्ड उसको गिरफ्तार कर लेता है, क्या ये कुछ दिखाया जा रहा है जो हम देख रहे हैं या पर्दे के पीछे कुछ और है? देखिए सचिन, पर्दे के पीछे कुछ और ही है जो इसकी मदद कर रहा है। और जिस तरह से आप दृश्यम आपने दिया है आपने, यानी कि विकास दुबे ने दिखाया कुछ और वो पहुंचा कहीं और। एक स्क्रिप्ट उसने लिखी और उसी के हिसाब से वो काम करता चला गया। दृश्यम अगर फिल्म दर्शकों को याद हो तो उसमें बिल्कुल ठीक इसी तरह से था कि जो हीरो है वो अपनी एक स्क्रिप्ट लिखता था और उसी के हिसाब से वो काम करता था, लेकिन पुलिस उसमें उलझी रहती थी। विकास दुबे की भी अगर बात करें, अगर भागने की बात करें, तो ठीक इसी तरह उसने स्क्रिप्ट लिखी और उसी के हिसाब से वो भागता गया, छिपता रहा और आराम से वो जाकर के उज्जैन के महाकाल
महाकाल मंदिर में गया और वहां पर जाकर के सरेंडर कर दिया। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सचिन आपको, जिस तरह से विशाल ने बताया कि वहां पर विकास दुबे का साम्राज्य जिस तरह से चलता था और उसको लेकर के पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते थे, और जिस तरह से जमीन के विवाद को लेकर ये घटना हुई, तो अगर आप इसकी जड़ में जाएंगे तो देवेंद्र मिश्रा जिस मामले को लेकर के कार्रवाई कर रहे थे और जो चौबेपुर के थाना इंचार्ज थे वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो जो धारा लगाई गई थी 386 यानी कि एक्सटॉर्शन मांगना, जान से मारने की धमकी दिखा करके, ये धारा जब उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था तो ये धारा भी लगाई गई थी, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इस धारा को हटा दिया था बाद में। जो आईओ जांच करने के लिए गया था उसको डरा धमका करके हटा दिया गया था। इसी को लेकर के देवेंद्र मिश्रा नाराज थे और उन्होंने कहा था कि विकास दुबे के खिलाफ इन धाराओं के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यानी कि उसका रसूख था और जो दबाव था लगातार पुलिसकर्मियों के ऊपर भी जो उस थाने में तैनात रहते थे, या इसके अलावा जो दूसरे पुलिसकर्मी थे उन तक भी उसका दबाव बना हुआ था, यानी कि रसूख उसका उस इलाके में पूरी तरह से बना हुआ था। हम तस्वीरों को भी लगातार देखें ना जितेंद्र, ये तस्वीरें हम लगातार देखें उज्जैन के, वो जब मंदिर पहुंचता है वहां पर पीछे गार्ड है, 2 पुलिसकर्मी है और बकौल गार्ड ये कहा जाता है कि देखिए उसने पकड़ लिया है, तो वो खुद चिल्लाता है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला और मुझे पकड़ लिया है इन्होंने। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या जो दिखाया जा रहा है वही सच है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। विकास दुबे पर सबसे बड़ी गवाही हम आपको दिखा रहे हैं, इसी कड़ी में ये अगला बयान सुनिए। कि ये जमीन एक कोई विवाद इनका मोहनी निवादा में राहुल तिवारी जादेपुर उनकी ससुराल है वहाँ पे, और बिकरू के ही एक बड्डे नाम के हैं उनकी बिटिया भी आई है। बस उसी जमीन को बंटवारा को लेकर के ये किस बात पे लेकर के ये जानकारी हमको मिली है कि वहीं से विवाद उठा है। भाई यार राहुल तिवारी ने कराई थी, उसी के विषय में लेकर के दबिश दी गई, ये जानकारी हम लोगों को मिली है। इलाके में कोई इनका काम नहीं साधन था, इनका जो भी कारोबार है सब कानपुर में ही है। दिलीप नगर में उनका पैतृक गांव है और गांव में कभी नहीं, बचपन से ही सब लोग निकल गए। यहाँ पर कोई उनका आना जाना नहीं है, खेती उनकी जो है बलकट पे उठी है। हम लोगों को ये मालूम होता था कि ये फाइनेंस का काम करते हैं। जैसे कभी हम लोग पूछते थे कारोबार, एक लड़का इनका बैटरी का दुकान किए, एक लड़का इनका इन्वर्टर और ये टीवी फ्रिज की दुकान किए, एक कार एसोसिएशन की दुकान किए। इस तरीके की जानकारी मिलती थी कि वो रिश्तेदार हमारे हैं, सगे मौसा हम। तो जय के विषय में ये मालूम होता था कि फाइनेंस का काम किया। फाइनेंस मतलब कैसे? प्राइवेट फाइनेंस करते हैं, ये हम लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं। हाँ, ब्याज पे पैसा मार्केट में बांटते हैं, ये हम लोगों को जानकारी मिलती थी। बाकी अब किससे पैसा ये लेते हैं किससे नहीं लेते हैं ये हम लोगों को जानकारी नहीं। इनका जो है काम रहा है कि हरिकिशन श्रीवास्तव विधायक थे, वहाँ की उसकी Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.